हेलो गाइस, आज का अनुपमा का सीरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कहानी शुरू होती है कोठारी हाउस से। हमने देखा था कि अनुपमा कोठारी हाउस में है और वहाँ पर पराग पीछे हट जाता है उस प्रोजेक्ट से, जिसका ब्लेम सारा का सारा अनुपमा पे आ रहा है। सब कह रहे हैं कि पराग को अनुपमा ने उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। खैर, सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद राही अनुपमा को काफ़ी कुछ सुनाने लगती है कि आपने फिर वही किया जो आपको करना था। आपको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी बेटी खुश रहती है नहीं रहती है, या कौन खुश रहता है नहीं रहता है। आपको बस वही करना होता है जो आपको ठीक लगता है, क्योंकि आपको ये पसंद है कि लोग आपको महान समझें। आप बहुत बहुत अच्छी हैं, आपको सब यही सब बोलें। आपको बस महान बनने का शौक़ है। आपको कोई लेना देना नहीं है कि आपकी बेटी कैसे रहती है, क्या करती है। आपकी वजह से मुझे सारे सबके ताने सुनने पड़ेंगे। मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ेगा। ये घर चला जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट से पापा पीछे हट गए तो हमसे हमारा घर छूट जाएगा, और अगर ये घर चला गया तो हम सब टूट जाएंगे। मोटी बात टूट जाएगी, मेरा परिवार टूट जाएगा। क्या आप यही चाहती थी? जिस पर अनुपमा बोलेगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पराग जी ने खुद इस प्रोजेक्ट से पीछे हटे हैं, मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। तब राही कहेगी नहीं, पापा खुद से पीछे नहीं हटे हैं। आपने ही उनको उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। वो पता नहीं आपकी बातों में क्यों आ गए, और बस आपको तो चाहिए था कि जो आप चाहती हैं वही हो। इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने की क्या ज़रूरत थी? आप चाहती तो आप ये भी कह सकती थी कि पापा चाहे तो उनको पैसे दे के भी डबल पैसे दे सकते थे चौल वालों को, लेकिन अपना घर बच जाता। मगर आपको ये सब नहीं करना था। आपको तो महान बनना था, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं कि आपकी बेटी मरे, जिए, खुश रहे या ना रहे। आपको तो बस महान बनना है, चाहे मैं मर जाऊं या कुछ भी हो जाए मेरे साथ। इस पर अनुपमा कहती है बस कर राही, कितना क्या बोल रही है, मुझे ये सब क्यों कह रही है। तब प्रेम कहता है बस करो राही, क्या बोल रही हो, जो जो मुंह में आ रहा है वो बोलती जा रही हो माँ को। तब राही बोलेगी नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूँगी। आज मुझे जो ठीक लगेगा मैं बोलूँगी। आज मेरा भी दिल है बोलने का। मैं थक चुकी हूँ ये सब कुछ सुनते सुनते, ये सब कुछ सहते सहते। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सहूँगी इनकी सारी फालतू बातें। ये सब सुनने के बाद अनुपमा वहाँ से चली जाती है। तब पराग वकील को बुलाता है, इसलिए ताकि वो अपने सारे असेट्स बेच सके और अपना घर बचा सके। पराग वकील को कहते हुए देखा जाएगा कि वो ये कहेगा कि मेरे जितने भी असेट्स हैं आप सारे बेच दीजिए, जो भी हो सकता है कीजिए, मगर मेरा ये घर बचा लीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा ये घर चला जाए, और वो प्रोजेक्ट भी मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी गरीब को मेरी वजह से परेशानी हो या मैं किसी और गलत काम में पड़ूँ। पराग को असेट्स बेचने वाली बात कहते हुए राही सुन लेती है, और राही को फिर यही लगता है कि उसकी माँ ने सब कुछ खराब कर दिया। एक बार फिर से उसकी माँ ने उसका ससुराल तोड़ दिया। फिर हम देखेंगे कि ख्याति और नीता जा रही हैं मोटी बा के पास, और मोटी बा बैठी हुई हैं, जो वो ये सोच रही हैं कि कुछ भी हो जाए मैं भी माँ हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी हो जाए मैं ये प्रोजेक्ट तो करवा के ही रहूँगी। इस प्रोजेक्ट से पीछे नहीं हटने दूंगी पराग को। आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रोजेक्ट तो करके ही रहेगा पराग। सीन शिफ्ट होता है जब अनुपमा जा रही है घर वापस। तभी उसको रास्ते में मिलती है रजनी, और रजनी उसको सहानुभूति दिखाती है और उसका साथ देने का दिखावा करती है, जिस पर अनुपमा कहेगी कि फालतू का दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। नेता बनने की प्रैक्टिस कर रही हो क्या? नेता बनने की बनी नहीं हो जो ये सारी बातें कर रही हो, जो मेरी अपना बनने का नाटक कर रही हो, मेरे साथ सहानुभूति दिखा रही हो? ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि अनुपमा जा पहुंची है कोर्ट, वकील के पास, जहां पर वकील उसकी फ़ाइल देखकर ये कहेगा कि ये साइन तो आपने खुद से ही किए हैं। ये हम कैसे साबित करेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है? ये केस कमज़ोर है, आपको पीछे हट जाना चाहिए। हम ये केस नहीं जीत पाएंगे। इस पर अनुपमा कहेगी कि नहीं, प्रॉब्लम केस में नहीं है, प्रॉब्लम हिम्मत में है, और हिम्मत मेरे पास बहुत है। ये केस तो जीत के रहूँगी मैं। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है शाह हाउस का। दोषु और उसकी बहन करने पे लगे हैं अनुपमा की बुराई, जहाँ पे स्वीटी बोल रही है कि मम्मी को क्या ज़रूरत है हर जगह महान बनने की, अपने घर में तो बनती ही हैं, उनके घर में भी जाकर महान ही बनना है उन्हें। और कहीं ना कहीं वो मजाक बना रहे हैं कोठारीज का कि अब उनका घर भी उनसे छिन जाएगा। तोशु और स्वीटी यही सब कहने में लगे हुए हैं कि मम्मी को हर जगह महान बनना होता है, उनको किसी और से मतलब नहीं है, उनको तो बस दुनियादारी से मतलब है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगी। स्वीटी कह रही है कि मोटी माँ ने तो सबको एक्सेप्ट करने का भी फैसला कर लिया था। वो बस ये कह रही थी कि अगर मम्मी इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाती हैं तो वो सबको माफ़ कर देंगे और सबको सुकून से कोठारी हाउस में रहने देंगी। लेकिन मम्मी को अपने बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो बस दूसरों के लिए ही अच्छा बनना है। तभी अनुपमा की एंट्री होती है और वह कहती है कि मैं तुझे, अगर तुझे कुछ भी समझ में कभी नहीं आता, ना जाने क्या खाकर पैदा किया था मैंने तुझे। अब आगे देखने को मिलेगा अनुपमा का एक नया रूप। वो तैयार हो रही है अब रजनी से लड़ाई लड़ने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए।